फिल्म की स्टार्टिंग में हमें पेल नोहरमन नाम का एक बच्चा दिखाई देता है। वह लगभग 12 साल का होता है। पेल का स्कूल में एक भी दोस्त नहीं था। अब क्लास खत्म होते ही पेल स्कूल की बालकनी में बैठ जाता है। वह वहां बैठकर एक सेब खा रहा था। उसी समय पेल अपने दोस्त पर नजर डालता है जिसे दो लड़के चिढ़ा रहे थे। फिर पेल वह सेब उन लड़कों पर फेंक देता है। ऐसा करते ही वह छिप जाता है, लेकिन दोनों शरारती लड़के पेल को देख लेते हैं। फिर वे पेल के पीछे आते हैं और उसके दोस्त को छोड़ देते हैं। फिर वह खुद को छिपाने के लिए एक घर के बगीचे में चला जाता है। जब शरारती लड़के पेल को नहीं ढूंढ पाते तो वो वहां से चले जाते हैं। फिर पेल भी अपने घर चला जाता है। देखा जाता है कि उसके शरीर पर एक चींटी रेंग रही थी जो उसकी गर्दन तक पहुंचकर उसे काट लेती है। थोड़ी देर बाद वह बेहोश हो जाता है। होश में आकर वह अपने घर चला जाता है। पेल देखता है कि उसकी दोस्त अमांडा के पिता टीवी पर लाइव न्यूज़ बता रहे थे। इसके बाद पेल नाश्ता करने लगता है। यहाँ उसके साथ अजीबोगरीब घटनाएं होने लगती हैं। वह दूध का एक पैकेट उठाता है। जैसे ही वह उसे अपने हाथ से पकड़ता है वो चिपकाने लगता है, और जब वह उसे दूसरे हाथ से हटाने की कोशिश करता है तो वह उसके दूसरे हाथ से चिपक जाती है। फिर वह अपने पिता से उसे छुड़ाने के लिए कहता है, लेकिन जैसे ही वह गिलास उठाता है उसका जूस का गिलास भी टूट जाता है। फिर पेल अपने स्कूल जाता है और स्कूल पहुंचकर वह अपने एक दोस्त के साथ टकरा जाता है। फिर वह क्लास में जाने के लिए दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुलता और दरवाजे का हैंडल अलग हो जाता है और उसके हाथ से चिपक जाता है। और वहाँ खड़ा पेल का दोस्त यह सब देख रहा था, इसलिए उसे पेल पर शक होने लगता है कि उसके पास कोई शक्तियाँ हैं। फिर पेले अपने बाकी दोस्तों के साथ खेल की क्लास में बैठा होता है। वहाँ उसका एक दोस्त भी होता है जो उस पर नज़र रख रहा होता है। फिर टीचर सबसे पहले पेल का नाम पुकारते हैं। वह स्टूडेंट्स को नया खेल सिखाने के लिए पेल का टेस्ट लेता है। टीचर के अभ्यास करते समय पेल गिर जाता है। उस पर फिर टीचर उसे खड़े होने को कहते हैं और पेल फिर से गिर जाता है। अब पेल तीसरी बार फिर से तैयार हो जाता है। सभी स्टूडेंट उन्हें देख रहे हैं। टीचर फिर से पेल पर टेस्ट करते हैं। इस समय पेल उसका डटकर सामना करता है और वह हर बार टीचर की मार से बच जाता है। इसके बाद वह अपने टीचर को जोर से मारता है जिससे वह कुछ दूरी पर गिर जाते हैं। उसे देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। ये देखकर पेल भाग जाता है। फिर वह अपने घर जा रहा होता है जहां उसका दोस्त आता है। पेल का दोस्त उसकी शक्तियों के बारे में सवाल पूछता है, लेकिन पेल उसकी कही बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता। फिर पेल का दोस्त उसे सुपरहीरो की कॉमिक बुक थमा देता है। उस कॉमिक बुक को पढ़ते हुए पेल को सुपरहीरो का सपना आता है। स्कूल जाते हुए वह सबसे पहले अपने दोस्त के पास जाता है। वह अपने दोस्त को बताता है कि उसे एक चींटी ने काट लिया था। इसके बाद मैं बदल गया हूँ। इसका मतलब है कि कुछ अजीब हो रहा है मेरे साथ। ये सुनकर पेल का दोस्त उसे अपने घर ले जाता है, जहाँ पेल सुपरहीरो से जुड़ी चीज़ें ढूंढता है। उसके दोस्त का घर फैशनेबल चीज़ों से भरा पड़ा था। पेल का दोस्त ये जानने की कोशिश करता है कि पेल में कौन सी शक्ति है। वह छोटे छोटे प्रयोग करके इसकी खोज कर रहा था। कभी वह पेल से किताब काटने को कहता है, कभी उसे हवा में उड़ाने की कोशिश करता है। वह उसे सुपरहीरो की ड्रेस भी पहना देता है ताकि वह पूरी तरह से सुपरहीरो जैसा दिखे। और पेल नामों के बारे पर बहुत सोचने के बाद उसके लिए एंड बॉय नाम चुनता है। तभी एक चोर एक महिला का हैंडबैग छीनकर भाग जाता है। पेले उसके पास जाकर चोर से हैंडबैग वापस करने को कहता है। चोर उसे एक साधारण बच्चा समझकर अनदेखा कर देता है, इसलिए वह पेल को डराने की कोशिश करता है और पेल अपने कदम पीछे खींच लेता है। तभी वह चोर देखता है कि यह बच्चा दीवार पर चढ़ रहा है। यहाँ पेल की एक शक्ति उसके सामने प्रकट होती है और पेल उस चोर को पकड़ लेता है। उसी समय पुलिस भी वहां पहुंचकर उस चोर को पकड़ लेती है। फिर पेले अपने दोस्त को सब कुछ बता देता है। वह उसे ये भी बताता है कि मैं दीवार पर चढ़ने में कामयाब रहा, लेकिन जब वह प्रैक्टिकल करने की कोशिश करता है तो वह ऐसा नहीं कर पाता। पेल अपनी खूबियों के साथ साथ अपनी कमजोरियों को भी जानता था, क्योंकि अगर वह लंबे समय तक मीठा नहीं खाएगा तो उसकी शक्ति कमज़ोर हो जाएगी। फिर पेल अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके दूसरों की मदद करना शुरू कर देता है। पहली नज़र में ही वह एंड बॉय के नाम से मशहूर हो गया और बच्चे एंड बॉय की नकल करने लगते हैं। उसका फ़ैन होने के नाते बच्चे उसकी तरह ड्रेस पहनने लगे। एक बार अमांडा के कमरे में एक आदमी घुसता है। वह उसके कमरे में होता है जिसने अजीबोगरीब पोशाक पहनी है। वह आदमी अमांडा का अपहरण करने के बाद चला जाता है। यहाँ उसका नाम है फैली होता है। अगले दिन एंड बॉय को पता चलता है कि एक बच्चा स्कूल की दीवार पर लटका हुआ है। उसे देखकर एंड बॉय उसे बचाने के लिए आगे बढ़ता है। वहां पहुंचकर एंड बॉय को पता चलता है कि वह कोई बच्चा नहीं बल्कि एक गुड़िया है, जिसे अमांडा की बहन ने वहां रखा था। वह अमांडा को वापस लाने के लिए, जिसके लिए वो एंड बॉय की मदद लेना चाहती थी।
अमांडा की बहन एंड बॉय को बताती है कि फ्ली नाम के एक आदमी ने मेरी बहन का अपहरण कर लिया है। वह आदमी अपने रूप और ड्रेस से अजीब था। वह उड़ रहा था, इसलिए वह कोई साधारण आदमी नहीं था। वह बताती है कि मेरे पिता वैक्सीन रिसर्च कंपनी में काम करते हैं। उस आदमी ने $2 करोड़ की फिरौती मांगी है और उसने ये भी कहा है कि मेरे पिता वहां से नौकरी छोड़ दें। फिर एंड बॉय अमांडा को छुड़ाने के लिए राजी हो जाता है, लेकिन जाने से पहले वे पेल के दोस्त के घर पहुंच जाते हैं। अमांडा की बहन को वहां देखकर पेल का दोस्त गुस्से से भड़क उठता है और वह उससे कहता है उसे यहाँ लाने की क्या ज़रूरत थी। फिर एंड बॉय अमांडा के लॉकेट को सूंघते हुए एक घर के पास पहुंचता है। पेल उस जगह को देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि यह वही जगह थी जहां उस चींटी ने पेल को काटा था। फिर एंड बॉय घर में घुसता होता है। वहां घुसते हुए वह अलग अलग कीड़ों को कांच के बक्सों में देखता है। उनमें कई कीड़े रखे हुए थे। अमांडा भी ऐसे ही एक कांच के बक्से में कैद थी। एंड बॉय बस अमांडा को वहां से बाहर निकालने की सोच ही रहा होता है। तभी वहां फिली प्रकट होता है और फिली पेल मतलब एंड बॉय को एक कांच के बक्से में कैद कर देता है। यहाँ फिली एंड बॉय के सामने एक सच्चाई उजागर करता है। वह बताता है कि मैं अमांडा के पिता की कंपनी में एक कर्मचारी था, जहां मैं चींटियों पर शोध करता था। एक दिन कंपनी ने मुझे बिना किसी कारण के नौकरी से निकाल दिया और उसे ये भी नहीं बताया गया कि वह नौकरी क्यों निकाल रहा है। और इसी परेशानी के दौरान तनाव लेने के कारण मेरी मां का देहांत हो गया। वह बताता है मैंने तभी से अमांडा के पिता से बदला लेने की सोच ली थी, क्योंकि अमांडा के पिता उस कंपनी के मालिक हैं और मैंने कीड़ों की संख्या पर शोध करके अपनी शक्तियां भी बढ़ा ली हैं ताकि मैं बदला ले सकूं। और वो मेरी चींटी थी जिसने तुम्हें काटा था, जिस पर मैंने अपना आखिरी प्रयोग किया था, और उस चींटी के काटने की वजह से ही तुम्हें ये शक्तियां मिली थीं। ये हमारी अपनी लड़ाई है, इसलिए हमारे बीच में दखलंदाजी मत करो, क्योंकि ये तुम्हारे लिए बेहतर होगा। और लोगों को तुम्हारी महाशक्तियां पसंद हैं, तुम नहीं। इसका मतलब है कि उन्हें एंड बॉय पसंद है, पेल नहीं, क्योंकि एंड बॉय के पास महाशक्तियां हैं जबकि पेल एक साधारण बच्चा है। ये सुनकर पेले को अपने पुराने दिन याद आ जाते हैं। फिर वो फैसला करता है कि वो पेले की पहचान के साथ जिंदगी गुजारेगा, एंड बॉय के रूप में नहीं। एक दिन पेल अपनी क्लास में था तो फिली पेले के दोस्त को पकड़ लेता है। अब वह पेल वहां पहुंच जाता है उसे बचाने के लिए। पेल फिर से एंड बॉय में बदल जाता है। काफ़ी समय से चीनी न खाने की वजह से पेल कमज़ोर हो गया था। इसका मतलब है कि अब उसकी महाशक्तियां काम नहीं कर रही थीं। तभी फिली पेल के सामने आता है और उसके दोस्त को पकड़ लेता है, लेकिन पेल की शक्तियां वापस आ जाती हैं। लेकिन फिली तब तक पेले के दोस्त को लेकर गायब हो चुका था। फिर एंड बॉय अपने दोस्त का चश्मा सूंघकर एक जंगल में पहुंचता है, जहां वह अपने दोस्त को एक पेड़ से बंधा हुआ पाता है। फिर एंड बॉय अपने दोस्तों को उन रस्सियों से छुड़ाता है। फिर वहां फिली आ जाता है और एंड बॉय और फिली के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। इसी बीच पेल का दोस्त भी पुलिस को बुला लेता है। फिर वे उसके पीछे लगी एक पाइप हटा देते हैं जिससे खून बह रहा था। अब फिली कमज़ोर पड़ने लगता है, जहां एंड बॉय उसे और मारता है और वह उसे दूर फेंक देता है, लेकिन फिली खड़ा नहीं हो पाता। तभी पुलिस वहां पहुंचती है और फिली को गिरफ्तार कर लेती है। उसे ले जाया जाता है। इसके बाद पेल फैसला करता है कि वह एंड बॉय बनके हमेशा लोगों की मदद करेगा और एंड बॉय फिल्म भी इसी सीन पर पूरी होती है।